हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9th के बचे हुए पोर्शन को, यानी क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th एक्सरसाइज कौन सी हमारी चल रही थी 6.3 के। ठीक, तो वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बचा था वो क्वेश्चन हमारा 4th था, 5th था, 6th था। तो एक एक क्वेश्चन को आइए आज हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। जो हमसे क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है वो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है कि इन फिगर 6.42 इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, आपके सामने एक फिगर दे रखा है। ये हमारा कौन सा है 6.42, ये फिगर दे रखा है और यहाँ पर कह रहा है कि लाइन पी क्यू एंड आर एस, एक लाइन हमारे पास में है कौन कौन सी, तो P है और Q है, दूसरी R और S है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट T। कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? पॉइंट T पर। फिर आगे कह रहा है सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री। PRT एंगल ये हमारा कितना है 40 डिग्री। आगे एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री। एंगल आर पी टी यानी ये एंगल हमारा 95 डिग्री। आगे कह रहा है एंड एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू इस वाले एंगल की बात कर रहा है 75 डिग्री। देन फाइंड एंगल एस क्यू टी, हमारा एंगल एस क्यू टी आपको ये चीज फाइंड आउट करके ये बताना है। ये एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा एस क्यू एंड टी। ठीक, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले जो चीजें हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसको आइए हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पोर्शन हम लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन। क्या क्या चीजें हमको दे रखा है? तो पहली चीज हमको क्या दे रखा है, एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड हमसे क्या दे रखा है, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है। थर्ड हमारा कौन सा दे रखा है, एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। तीन चीजें हमको दे रखा है, हमको फाइंड क्या करना है, एस क्यू टी एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब स्टार्टिंग जहां से हम करेंगे तो पहले आइए छोटे से पोर्शन से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की। हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, पी आर टी। इस ट्राइंगल की जब बात करेंगे तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, इन ट्राइंगल पी आर टी। अब आप देखो तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके जो सम होते हैं सभी एंगल्स की वो 180 के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर t की वैल्यू नहीं फाइंड आउट है यहाँ पर, तो हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस t को फाइंड आउट जब करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पी टी आर। पी टी आर यानी ये वैल्यू हम फाइंड आउट पहले करते हैं। ठीक, तो यहां से जब हम निकालेंगे तो हमको निकालना है एंगल पी टी आर, साथ में कौन कौन सा ऐड किया हुआ है इसने, एंगल आर एंड एंगल पी। तो यहां से दूसरा हमारा ऐड है एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमेशा आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा क्या, कि एंगल some property of a triangle, angle some property of a triangle। ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी के रूप में। आगे बढ़ेंगे जब यहाँ से तो आप देखो तो एंगल पी टी आर हमको फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल पी हमारे पास क्या दे रखा है 95 डिग्री। एंगल आर हमारे पास क्या है 40 डिग्री। ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो एंगल पी टी आर हमारे पास कितना आएगा 505 हो जाएगा। 94 हमारा होता है 13, टोटल आ जाएगा ये 180 के इक्वल में। यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंगल पी टी आर की तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। देन एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 10 5 to 5 734। हमारे पास पी टी आर की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। यहाँ से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 45 डिग्री। अब
इस ट्रायंगल की कहानी क्या हुई, यहाँ पर समाप्त होती है। अब दूसरा हमारा एक ट्रायंगल ये वाला है, जो बचा पोर्शन है उसको आइए आगे आपको फिर से दिखाते हैं बना करके। तो बच्चों इसमें आगे का पोर्शन हम लोग आइए देखते हैं। तो हम आगे का पोर्शन जब देखेंगे यहाँ से, तो हम पहली चीज क्या देखेंगे इसमें, देखो आप, इस ट्रायंगल की तो बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। बट आप यहाँ पर देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में, तो मेन तो हमको एस क्यू टी फाइंड आउट करना ही है। ऊपर से हमको इसकी वैल्यू भी नहीं पता है, यानी कौन सी, एस टी क्यू, हमको इसकी भी वैल्यू नहीं पता है। तो पहले इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ये एंगल और ये एंगल हमारे आ जाएंगे, तब उसको हम सम एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बराबर रखकर इस हम क्यू की वैल्यू को भी फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा है कौन सा, एस टी क्यू। इस पोर्शन को हम बोलेंगे एस टी क्यू। पहले इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जानी चाहिए, तभी हमारा ये पोर्शन निकल करके आएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल एस टी क्यू, इसकी बात कर रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हम किसके इक्वल मानेंगे, तो आप देखो यहाँ पर, तो क्या इस चीज की वैल्यू को हम इसके इक्वल नहीं मान सकते हैं। आप कहोगे कैसे मान सकते हैं सर, तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन, एक चीज आएगी हमारी, या कह सकते हो आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे सामने आएगी। अगर इन सभी लाइंस को हम आगे ड्रॉ करें, तो पहली चीज तो आपको पता है कि जो पी क्यू और आर एस यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा हमारा ये टी पोर्शन। तो यहाँ से जब इन सबको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा कि हमारी एक लाइन से इस पर इंटरसेक्ट हमारा ये जब गिर रहा है, तो यहाँ पर जो चीजें हमारी होती हैं, तो एक एंगल ये फाइंड कर रहा है, यहाँ पर एक एंगल ये हमारा फाइंड हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू हमारी पी टी आर की होगी, वही सेम वैल्यू हमारी किसकी आएगी, एस टी क्यू के। हमारे कहने का मतलब है कि एंगल एस टी क्यू की वैल्यू को हम किसके इक्वल मानेंगे, एंगल पी टी आर के। रीजन हमने आपको क्या बताया जस्ट अभी, तो रीजन इसका है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से साफ शब्दों में अगर आपसे हम कहें, तो एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतनी सी बातें क्लियर हो गई होगी हमारी कि हमने क्यों माना इसको, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही सेम एज वैल्यू हमारी इसकी होगी। अब जब आपको पता चल गया कि ये हमारा 45 निकल के आ गया, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। आसानी से रखिए और इसको निकालिए। दूसरी चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली। तो हमारा ये ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल एस टी क्यू। कौन सा ट्रायंगल हमारा है, एस टी क्यू। अब इसकी जब बात करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास कौन कौन से पोर्शन आए हैं। पहली चीज एस है हमारे पास, ठीक है, एंगल एस, प्लस दूसरी चीज हमारे पास क्या निकल के आई, एस टी क्यू, ठीक है, हमने निकाला अभी एस टी क्यू, सॉरी एस टी क्यू। थर्ड हमारे पास क्या है अभी निकालने को, एस क्यू टी। तो ये हमारा एस क्यू टी, ये टोटल इक्वल हमारा हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के बराबर। क्यों, क्योंकि हमारा फिर से रीजन वही आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइएंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइएंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइएंगल, ठीक है। अब यहां से देखो आप, तो एंगल एस की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये हमारी है 75 डिग्री। एंगल एस टी क्यू हमने अभी फाइंड आउट किया आपके सामने, ये है 45 डिग्री। प्लस में एंगल एस क्यू टी की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। ये टोटली इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से 5 5 10 हो जाएगा हमारा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 एंड 1 12, प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी एस क्यू टी की, वो इक्वल हमारा किसके आएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देन एस क्यू टी की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, ये हमारी हो जाएगी 60 डिग्री।
यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, यानी इस पोर्शन को हमने फाइंड आउट किया आपके सामने कितना, 60 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन हमसे आखिर कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 6.43, आपके सामने फिगर दे रखा है 6.43, then if PQ is perpendicular to PS, PQ perpendicular to PS, PQ perpendicular to किस पे है, PS हमारा। आगे PQ पैरेलल टू SR, PQ हमारा जो है वो पैरेलल है किसके, S और R के। ठीक है, हमको दिख रहा है साफ साफ। फिर कह रहा है एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री। भैया ये छोटा वाला एंगल है, कंप्लीट नहीं, ठीक है, छोटा वाला एंगल कितना है, 28 डिग्री। एंड एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल QR और T ये हमारा कितना है, 65 डिग्री। आगे बढ़ो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपके सामने दो पोर्शन दे रखे हैं, दैट इज x एंड दैट इज y। आपको इन्हीं की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फिर से आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो बच्चों गिवन पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज PQ परपेंडिकुलर है हमारा PS पर। दूसरा पॉइंट PQ हमारा पैरेलल है SR पर। तीसरा पॉइंट हमारा जो SQR है वो है हमारा 28 डिग्री। उसके बाद हमारा एंगल QRT जो दे रखा है वो दे रखा है 65 डिग्री। इतनी चीजें हमको गिवन में है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आइए एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करते हैं, वहां से बात करते हैं। क्या, अगर हम सिर्फ छोटे से पोर्शन को बनाए कि जो हमारा PQ पैरेलल है SR के, सिर्फ इतना पोर्शन PQ पैरेलल हो हमारे किसके, SR के, तो इतना छोटा सा बनाते हैं PQ SR। तो ये हमारा PQ, ये हमारा R, ये हमारा क्या है S। अब यहां से जब हम देखते हैं तो देखो आप इसको आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे, इसको आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ये लाइन आगे ड्रॉ करते हैं, ये लाइन आगे ड्रॉ करते हैं। अब क्या है हमारे पास कि दो पैरेलल पे हमारा एक ट्रांसवर्सल गिर रहा है। बात समझ में आई, दो पैरेलल पर हमारे एक ट्रांसवर्सल गिर रहा है। तो सबसे पहले इस एंगल को भी आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आप यहां पर देखो, तो अगर सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, जो हमारा ये Q और S है इस पोर्शन को भी हम क्या करते हैं, अभी छोड़ दे रहे हैं। तो सिर्फ इतना पोर्शन हमने बनाया, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा S है, ये हमारा क्या है R। इतने पोर्शन को हमने बनाया। हमने इस वाली लाइन को नहीं बनाया, कौन सी, ये वाली लाइन। तो इस लाइन को जब हमने नहीं बनाया तो आप देखो, अगर हम इस कंप्लीट एंगल की बात करें, ये तो हमारा 20 से बटा हुआ था, 28 डिग्री आया। लेकिन इस x को भी लेकर के अगर हम पूरा इंक्लूड करें तो क्या करोगे आप, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ना। जब हम पूरे एंगल की बात करेंगे इस पूरे की, तो ये आपस में जुड़ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 28 डिग्री हो जाएगा। बातें समझ में आई। अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो दोनों काउंट हो जाएंगे आपस में, तो x प्लस 28 हो जाएगा। अब यहाँ से जो पैरेलल लाइन है हमारी SR और हमारी PQ, इस पर एक ट्रांसवर्सल गिर रही है। और जब किसी लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल गिरती है तो वहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे। क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं हमारे। तो जाहिर सी बात, अगर ये हमारा 65 डिग्री होगा, यहाँ पर ये पोर्शन 65 डिग्री अगर हमारा होगा, तो इसके अपोजिट एंगल को भी हम कितना मानेंगे, 65 डिग्री ही मानेंगे। तो यहाँ से हम आइए देखते हैं क्या, कि जो एंगल PQR है, कौन सा हमारा है, PQR है, ये टोटल किसके बराबर होगा। फिर से आप देखो यहाँ पर एंगल PQR जो हमारा है ये किसके बराबर होगा भैया, ये हमारा होगा QRT के बराबर। किसके बराबर, QR और हमारा ये पोर्शन T, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने कहा। फिर से देखिए एंगल हमने क्या माना आपका, PQR, यानी ये एंगल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, QRT के बराबर, ये वाला। तो ये किसके बराबर होगा हमारा, एंगल QRT के। रीजन क्या होगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ो आप, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब पी क्यू आर की वैल्यू हमने कितनी कही आपसे, x प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 28। क्यू आर टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू आर टी ये है हमारा 65 डिग्री, 65 डिग्री। यहाँ से आप देखो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 28 डिग्री। x इज इक्वल टू यहाँ से आप जब करोगे तो 15 8 7 हो जाएगा हमारा, 5 2 3 कितना आया x की वैल्यू 37 डिग्री। यानी हमारे पास जो ये पोर्शन आएगा ये आएगा 37 डिग्री, x की वैल्यू 37 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप y की वैल्यू को भी बताओ, तो आइए हम y को भी फाइंड आउट करते हैं। एक छोटा सा इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अलग से, आपको बताते हैं कि वो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, ठीक है। तो बच्चों इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखो, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सिर्फ इतना पोर्शन लेकर के चलेंगे, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको ये बनाते हैं अलग से, ये हमारा p, ये हमारा q, ये हमारा s, ऐसे, ठीक है। ये बन गया हमारा। इस एंगल को बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कितना है हमारा 90 डिग्री। क्वेश्चन में मेंशन ना हो फिर भी आपको दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है तो 90 डिग्री होगा हमारा। ये पोर्शन P, ये पोर्शन हमारा Q, ये पोर्शन हमारा S, दैट इज द एंगल ऑफ X। हमारा क्या था ये X, कितना आया 37 डिग्री। यहाँ पर जो हमारा पोर्शन है वो हमारा है Y। तो आपके सामने दो एंगल तो गिवन है, कौन कौन सा, एक ये 37, एक ये 90, एक ये Y। अब यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, आसानी से आप रखो निकल के चला आएगा आंसर। तो यहाँ से जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इन किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा हमारा है एस क्यू पी। तो यहाँ से हम ट्रायंगल एस पी क्यू की बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल है एस पी क्यू की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किससे किससे मिल करके बन रहा है हमारा, तो x प्लस वाई प्लस हमारा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में फिर से मेंशन करना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये इतना पोर्शन, यहाँ से x और y की वैल्यू में देखो आप, तो x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 37, ये हमारा 37 प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ो आप, तो y प्लस 7 ये हो जाएगा, ये 9 3 कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y हमारा कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 127, जहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 10 7 3 हो जाएगा, ये हमारा 7 2 5 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई वो हमारी हुई 53 डिग्री, जहाँ से y की वैल्यू को हम कह सकते हैं कितना हुआ 53 डिग्री। y की वैल्यू हमारी क्या आई 53 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था x और y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी आई कितनी 37 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आई 53 डिग्री। तो दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा होता है कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं अपने इस एक्सरसाइज 6.3 के कौन से क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा आपका वो क्वेश्चन बड़ा भी पड़ेगा तो बहुत ही शांति के साथ उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों बढ़ते हैं हम आज के अपने इस एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। ये क्वेश्चन में हमको प्रूव करने को दे रखा है, तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं इसको, बट ये है कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं एक साथ में यूज होंगी, तो इसीलिए इसका सोल्यूशन बहुत धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है उसको आसानी से आप लोग क्या करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए और समझते चलिए साथ साथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर 6.44 फिगर हमारे पास में है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जो साइड हमारी है क्यू आर, किसकी बात कर रहा है अभी ट्राइंगल पी क्यू आर की, इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, एक पॉइंट को प्रोड्यूस करता है जिसे बोला जाता है एस। बात इतनी समझ में आई।
If the bisectors of PQR, if the bisectors of PQRE, और दूसरा हमारा if bisectors of angle PR and S, दोनों को bisectors जो हमारा, यानी कह सकते हो आप कि हमारा PQR पहली चीज, PRS दूसरी चीज, दोनों को जो बाइसेक्ट कर रही है वो एक पॉइंट है हमारे पास में T। एक तो आप देखो कि PQR यहां से भी बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट T, PRS इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट T। तो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट हमारा T। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। देन प्रूव दैट एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। आपको प्रूव क्या करना है कि QTR हमारा है किसके इक्वल में, हाफ ऑफ एंगल QPR, यही हमको प्रूव करना है। तो पहले हमको क्या करना है प्रूव में, तो प्रूव हमको जो चीज करनी है उसको नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। अब आप यहाँ से देखो तो हमको क्या क्या चीजें ये दे रखा है या क्या चीजें हमारे पास नहीं दे रखा है, इन सभी चीजों को लेकर के हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो हमारे पास में है, आप देखो क्या चीज कि पहले हम चलते हैं अपने बाइसेक्टर्स के पास में। तो PQR इसको भी बाइसेक्ट पॉइंट T, PRS इसको भी बाइसेक्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा है T। तो यहां से सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, कि जो हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है या जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर इस क्वेश्चन में यूज होगी हमारी तो कौन सी यूज होगी हमारी, कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। आप देखो ध्यान से, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो देखो ये एंगल हमारा जब इस पॉइंट T से बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारा एक ये पॉइंट बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। दूसरी चीज जब हमारा PRS हो रहा है तो ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये इंटीरियर है अंदर का, ये भी इंटीरियर है अंदर का। जो बाहरी पोर्शन हमारा एक्सटीरियर एंगल का है वो हमारा कौन सा है, ये वाला है पोर्शन। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कहाँ पर हो रहे हैं। और आपको प्रॉपर्टी पहले से ही पता है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स, यानी जो भी हमारा सम होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इतनी चीजें हम लेकर के यहाँ से चलेंगे। और दूसरी चीज हमारे पास में गिवन में आइए कुछ हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो गिवन में पहले क्या क्या नोट डाउन करेंगे, आप नोट डाउन करने के लिए गिवन में देखो तो क्या होगा कि PQR बाइसेक्ट क्या कर रहा है हमारा QT। PQR को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, QT। तो PQR सॉरी QT बाइसेक्ट्स, क्या हमारा बाइसेक्ट कर रहा है PQR। दूसरा एंगल हमारा कौन सा हो रहा है PRS। इस PRS की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा RT है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा पोर्शन RT बाइसेक्ट्स PRS, दोनों पोर्शन हमको मिल गए। अब आसानी से इसी का यूज करते हुए साथ साथ में हम लोग चल रहे हैं कि कैसे कौन सा बाइसेक्ट हो रहा है और कहाँ पर क्या एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज तो हम देखेंगे कि हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल, और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको लगानी ही पड़ेगी कि जो सम होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल का वो एक्सटीरियर के इक्वल होता है। तो इंटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से हैं, हमने क्या कहा आपसे, ये वाला एंगल, दूसरा हमारा ये वाला एंगल। अब इस वाले एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, PQR। आप आसानी से PQR कह सकते हो। ठीक है, तो इंटीरियर हमारा क्या बन रहा है, एंगल PQR, पहला इंटीरियर ये। दूसरा हमारा ये वाला एंगल है तो क्या हो जाएगा ये QPR, एंगल QPR। ये दोनों हमारे इंटीरियर। एक्सटीरियर कौन सा बन रहा है, ये वाला है, तो ये वाला एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा PRS, एंगल PRS। ये हमारा कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल। बातें क्लियर कि कौन सा इंटीरियर है कौन सा एक्सटीरियर।
अब जो इंटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज का यूज हम करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। ठीक है, यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या कि सम ऑफ इंटीरियर, इसको नोट डाउन आप सबको जरूर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर यही दिलाता है कि आपने जो चीजें यहाँ पर लिखी है वो आखिर में कंडीशन कौन सी आपने लगाई। तो क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर लगी। ठीक है, पहला हमने क्या लगाया कि पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर ये इक्वल होगा हमारे एंगल पी आर एस के। हमने कही अपनी प्रॉपर्टीज क्या कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। दूसरी चीज यहाँ पर अब बाइसेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो हम सेकंड पोर्शन इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो आप देखो तो हमने क्या कहा कि क्यूटी बाइसेक्ट कर रहा है, क्यूटी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर को, क्यूटी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर को। तो पहले ये इतने पोर्शन को हम लेकर के चलते हैं, ये और ये वाला पोर्शन। ठीक, इसको लेकर के हम चलते हैं यहाँ पर। तो क्यूटी बाइसेक्ट्स पी क्यू आर, जब क्यूटी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर को तो आपको पता है कि कोई भी एंगल अगर बाइसेक्ट होता है तो अपने हाफ हाफ पोर्शन में वो बट जाता है, यानी दोनों पोर्शन की वैल्यूज क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि जो एंगल हमारा टी क्यू आर होगा, एंगल हमारा टी क्यू आर होगा, जब पोर्शन को हमने बांटा ये वाला, तो ये हमारा पोर्शन किस में बटेगा, टी क्यू आर जो हमारा होगा ये टोटली हाफ ऑफ किसके बराबर होगा, पी क्यू आर के। टोटल पी क्यू आर था, इसका हाफ हो जाएगा किसका, क्यू टी आर का। तो यहाँ से जो एंगल हमारा टी क्यू आर होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। इतनी बातें समझ में आई। हमने क्या किया कि जब हमने देखा कि क्यूटी बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू आर को, तो जो हमारे पास में एंगल का फॉर्मेशन हुआ तो हमने कहा कि टी क्यू आर, जब इसको हमने बांटा तो टी क्यू आर ये छोटा पोर्शन ये हाफ ऑफ इक्वल किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के। कभी भी दो चीजें आपस में बढ़ती हैं तो आधे आधे में बढ़ती है। इतनी बातें क्लियर। यहाँ से इस टू को आप इस तरफ ट्रांसफर करो तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये हमारा पोर्शन आ जाएगा कौन सा, ये वाला पोर्शन। अब जो ये पोर्शन हमारा आया तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू तो हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अब दूसरा जो हमारा आर टी बाइसेक्ट कर रहा है पी आर एस पे, इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर आप देखो तो इक्वेशन बनाते चलोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक साथ ऐसे लिखते चलोगे तो समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन इक्वेशन बनाते हुए सॉल्व करेंगे हम तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हमारा हो जाएगा। हम मानते हैं कि जो हमने ये पहली कंडीशन लगाई थी हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हमारा क्या, फर्स्ट। कौन सा, कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। हमारा इंटीरियर एंगल जो था वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर था। अब आइए बढ़ते हैं इसके आगे वाले पोर्शन की तरफ में। ठीक है, हमने अभी भी क्या फाइंड आउट किया कि ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। हमने यही अभी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहां से अब आइए हम देखते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन जो फर्स्ट थी, अब देखो आप ट्वाइस टी क्यू आर किसके बराबर आया, पी क्यू आर के। तो यहाँ से हम जो पहला इक्वेशन सॉल्व किए थे उसकी वैल्यू को आइए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को हम, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या आई थी कि जो हमारा एंगल पी क्यू आर था इंटीरियर वाला प्लस हमारा जो दूसरा था एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल कौन सा था हमारा, पी आर एस। पी आर एस ये आपस में इक्वल थे। अब आप देखो यहाँ पर तो जो हमने अभी ये सॉल्व किया था पिछले वाले हाफ वाले इक्वेशन से,
तो आप देखो यहाँ पर, तो पी क्यू आर किसके बराबर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। तो इस पी क्यू आर की जगह पर हम इसको आसानी से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो इस पी क्यू आर की जगह रखते हैं इसको, तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। इसको हम मान लेते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं आर टी बाइसेक्ट्स पी आर एस। दूसरी बात करेंगे कौन सी, हमने क्या कहा आपसे कि आर टी बाइसेक्ट्स पी आर एस। तो आर टी सेकेंड बाइसेक्ट्स पी आर एस। आप देखो ये जो आर टी लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है पी आर एस को, तो यहाँ से भी आप आसानी से कह सकते हो क्या, कि जो एंगल हमारा टी आर एस है, ये जो नया एंगल फाइंड हो रहा है टी आर एस, ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा हमारा पी आर एस के। हमने क्या कहा आपसे कि एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, इतना हो जाएगा जब बाइसेक्ट कर रहा है आर टी किसको, पी आर एस को। इसको इस तरफ फिर से कर लाएंगे हम ट्रांसफर करके, तो फिर से मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस। ये हमारे पास में एक वैल्यू आएगी नहीं। अब यहाँ से जो पी आर एस की वैल्यू है ये किसके बराबर आ रही है, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। तो इसको फिर से हम रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। यहाँ से आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, आप देखो यहाँ से, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। ठीक है, अब यहाँ पर पी आर एस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ टी आर एस। तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस की जगह क्या रखेंगे, ट्वाइस ऑफ टी आर एस। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी आर एस। ये हमारे पास में एक नई इक्वेशन बन करके आई, कौन सी, हम इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या बन करके आई, ये एक नई इक्वेशन बन करके आई। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करो तो हो पाएगी क्या, जी हाँ बिल्कुल हो पाएगी। तो आप देखो, तो यहाँ से अगर क्यू पी आर की वैल्यू को इधर रखें हम और इसको उधर ट्रांसफर करें, तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, इतना आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से काम करते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ये बचेगा। हम मानते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, फिर से देख लो आप। हमने कहा था इक्वेशन नंबर सेकंड में कि ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल होता है, पी आर एस के। हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया कि पी आर एस जो इक्वल होता है वो ट्वाइस ऑफ टी आर एस के। तो इसी को उठा करके हमने रख दिया सीधे पी आर एस की जगह पर। तो आया हमारा ट्वाइस ऑफ टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी आर एस, जो है हमने फाइंड आउट किया पी आर एस की वैल्यू। ठीक, यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस क्यू पी आर की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करें तो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है उधर गया तो निगेटिव। जहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास में एंगल टी आर एस माइनस ऑफ एंगल टी क्यू आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ में, इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करके फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो हमको प्रूव करना है क्या, कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो बढ़ते हैं भैया इसमें आगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने जो इक्वेशन थर्ड सॉल्व की, तो हमने इक्वेशन थर्ड में क्या सॉल्व किया कि हमारा जो एंगल क्यू पी आर है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस के माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, इसके इक्वल आया हमारा। अब आप देखो तो यहाँ पर एक नए पोर्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, वो हमारा नया पोर्शन कौन सा होगा, हम एक बार आइए आपसे इस पोर्शन की बात करते हैं, इस वाले की।
तो इस पोर्शन को अगर हम बनाएंगे तो हमारा ये बनेगा और ये बनेगा, ये पोर्शन हमारे पास में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू टी आर, और ये हमारे पास में एस पोर्शन है, ये पोर्शन ये हमारा और ये, ठीक है। तो ये एंगल हमारा बाहर की तरफ में हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से, अब बच्चों इस पोर्शन में अगर हम सभी एंगल्स की अलग अलग बात करें तो कौन कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, हम इस एंगल की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल क्यू टी आर, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल क्यू टी आर, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे एक्सटीरियर है बाहर वाला तो टी आर एस, ये हमारा है टी आर एस। इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टी क्यू आर, ये हमारा क्या होगा, टी क्यू आर, ठीक है। या आप आर क्यू टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या है, टी क्यू आर। अब यहाँ से आप देखो ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, ये इक्वल किसके होता है, एक्सटीरियर एंगल के। तो वही फिर से हम यूज करेंगे कि एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी हमारी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is equal to exterior angles, is equal to exterior angles, ठीक है। ये हमारा पोर्शन लगेगा, यानी ये इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। अब यहाँ से जब आगे बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या क्या आ जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, क्या कि जो हमारा क्यू टी आर है इसको इधर ही रहने दो और इस टी क्यू आर को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। तो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस का एंगल टी क्यू आर, ये हमारा हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये किस में हो गया, माइनस में। अब यहाँ से हम यूज करेंगे इस इक्वेशन थर्ड की, तो हम यहाँ से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में आप देखो कि क्या क्या चीजें हम यूज में ला सकते हैं। आप देखो तो इक्वेशन थर्ड हम पहले नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारी थी एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, सॉरी हाँ टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ये इतना पोर्शन हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप देखो तो यहाँ पर टी आर एस माइनस टी क्यू आर किसके बराबर आ रहा है हमारा, क्यू टी आर के। तो इस इतने पोर्शन को हम इससे हटा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ से इस पोर्शन को इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्यू टी आर की वैल्यू बराबर है किसके, टी आर एस के माइनस टी क्यू आर के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ क्यू पी आर ट्वाइस को ऐसे रहने देंगे तो हमारे पास नया पोर्शन बन के क्या आएगा, एंगल क्यू टी आर, ये हो जाएगा। अब आप देखो तो टू इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। यही हमको क्या करना था भैया, प्रूव करना था। तो यहां से आप कह सकते हो हेंस प्रूव, ठीक। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी हैं सभी प्रॉपर्टीज का यूज इस क्वेश्चन में हो गया। थोड़ा सा बड़ा था बट बहुत ही इजीली था, हमने पीछे तो रिवाइज किया ही था। यहाँ से हमने क्या किया कि हमने जो इक्वेशन थर्ड पीछे निकाली थी वो हमारे इसके बराबर में आई। फिर हमने यहाँ पर देखा इस इतने पोर्शन को कि ये एंगल क्यू टी आर हमारा इंटीरियर, ये एंगल टी क्यू आर हमारा इंटीरियर इक्वल होगा हमारे एक्सटीरियर एंगल के। तो हमने फिर से वही लगाया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। आगे हमने देखा कि इस वाले एंगल को अगर हम उस तरफ ट्रांसफर कर दे तो निगेटिव में चला जाएगा, और इस दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू पी आर के। तो इस दोनों को हमने रिप्लेस किया क्यू टी आर से, और ये हमारा ट्वाइस लगा था, हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये हाफ यानी डिवाइड हो गया हमारा 1/2, और ये हमारा आ गया किसके इक्वल, क्यू टी आर के। यही हमको प्रूव करना था। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देख लीजिए।
समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, बट साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उसको ब्रैकेट में मेंशन करते चलिएगा, जैसे हमने मेंशन किया है। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मेंशन करने पर एग्जामिनर को ये पता चलता है कि हाँ आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तब किसी एंगल को किसी दूसरे एंगल के बराबर माना है। तो इस हिसाब से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आपसे इसके पहले की वीडियो छूट गई है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की, तो आपको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आज का है 4, 5, 6 उसको आसानी से देख लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आपसे अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो है हमारा कौन सा, ट्राई एंगल। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7। पहले इंट्रोडक्शन करेंगे उसका, उसके बाद फिर हमारी जो आएगी एक्सरसाइज उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।